तैयार हैं आप मेरे साथ अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ को डिकोड करने के लिए। तो उसके लिए हम अपने अल्फ़ाबेट्स ABCD से लेकर Z तक को एक सीक्वेंस में नंबर्स देंगे, यानी कि उनके कोड्स बनाएंगे। कैसे? A को 1 दिया, B को 2, C को 3, D को 4 और इस तरीके से Z आ जाता है 26 नंबर पर। अब M का कोड क्या है? एकदम से हमें क्लिक करना चाहिए कि M का कोड 13 है, लेकिन इतने सारे नंबर्स में से एकदम से क्लिक करना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए भी एक आसान ट्रिक खोजते हैं। हम 5 के मल्टीपल्स वाले अल्फ़ाबेट्स ढूंढते हैं। 5 का जो मल्टीपल है, पहला मल्टीपल 5 का E पर आता है। उसके बाद अगला मल्टीपल 5 का 10 होगा, जो J को रिप्रेजेंट करता है। 10 के बाद 15 जो O का कोड है। 15 के बाद 20 जो T का कोड है, और फिर 25 यानी कि जो Y को दिखाता है। तो हमारा वर्ड बन जाता है EJOTY। EJOTY के हेल्प से हम सारे अल्फ़ाबेट्स को बहुत तेज़ी से डिकोड कर सकते हैं। जैसे कि K का नंबर पता करना है और K J के जस्ट बाद आता है। हमें पता है कि J 10 है, तो K का नंबर हो जाएगा 11। तो EJOTY की हेल्प से हम अपने अल्फ़ाबेट्स को तेज़ी से डिकोड कर सकते हैं। तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ कोई जादू नहीं है, ये तो बस लेटर्स के पीछे हुए छुपे नंबर्स को समझना है। तो जब पैटर्न समझ में ना आए तो हमें क्या करना है? अल्फ़ाबेट्स को कोड्स में लिख लेना है। जैसे A का कोड 1 है, C का 3 है, F E के बाद आता है, तो F का कोड 6 हुआ और J 10 पे आता है। अब यहाँ इन नंबर्स में पैटर्न अगर चेक करते हैं तो 1 में 2 ऐड करने पर 3 आ रहा है, 3 में 3 को ऐड करने पर 6 आ रहा है, और 6 में 4 ऐड करने पर 10 आ रहा है। यानी कि अगला जो नंबर होना चाहिए वो 10 में +5 ऐड करके आना चाहिए, जो कि 15 हुआ। और 15 किसको रिप्रेजेंट करता है? O को। तो मिल गया हमें अपनी सीरीज़ का ये अननोन नंबर, J के बाद O आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करेक्ट करते हैं। अगर BEIN के बाद का अल्फ़ाबेट बताना है तो सबसे पहले हम BEIN के कोड्स लिखते हैं। जैसे B2 है, E5 है, I9 है और N14 है। तो यहाँ पैटर्न क्या है? 2 + 3 5 हुआ, 5 में 4 को ऐड किया 9 आ गया, 9 में 5 को ऐड किया 14 आ गया। अब अगला जो नंबर है वो +6 ऐड करने पर आना चाहिए 14 में। तो 14 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। और 20 किस नंबर को डिकोड करता है? 20 का नंबर है, 20 का अल्फ़ाबेट है T। तो मिल गया हमें अपनी सीरीज़ का अगला मेंबर, जो कि T होना चाहिए।